कार्तिक भील के पिता हैं ये, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। सोचिए की पत्नी है, इनके बच्चे हैं। कोई मदद मिली आपकी सरकार से? कोई नहीं मिली। और सरकार के द्वारा जमीन पट्टा पे दी गई थी। पहले सरकार के लोगों ने आकर के उनको धमकी दिया कि जमीन पट्टे की, उसको पट्टा को खारिज कराए और ये जमीन छोड़ दो। ये बंदे को हाथ पांव तोड़ दिया। उसके बाद मेडिकल लेके गया। मेडिकल का रिपोर्ट क्या आया? बोला है मेडिकल का कोई दोष नहीं है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को बहुत सारा एप्लीकेशन दे रखा है, बाकी राजस्थान सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। ये आप देख सकते हो सर, मुख्यमंत्री महोदय को मैंने एप्लीकेशन दे रखा है। उसका अपना सेल में, क्योंकि टीवी से आजकल टीवी भी पेड हो गया है, मीडिया पेड हो गया, आपको पता है। और ये कार्तिक भील को अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग भी 50, 60, 70 हजार लोग आकर के दिल्ली को एक दिन जाम करेंगे। निवेदन करते हैं गहलोत सरकार से कि जो भी हत्यारे हैं उसको अविलंब गिरफ्तार करे और फांसी की सजा दे, अन्यथा आने वाला दिन बहुत बुरा होगा। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और कार्तिक भील, जिस तरह से सिरोही में कार्तिक भील की हत्या कर दी गई है, उसको 19 दिन हो गए हैं। आज न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पर राजस्थान से लोग चल के आए हैं। क्या नाम है सर आपका? लल्लन प्रसाद गौड़। कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश से। तो आप लोग पूरे देश से यहाँ जमा हुए हैं? क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये सरकार जितनी हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, उसको रोके और न्याय दिलवाए। तो सोचिए राजस्थान की मामला है ये। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। कार्तिक भील को न्याय दिलाने के लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। कार्तिक भील को न्याय दो। और ये उनके परिवार से हैं। क्या नाम है आपका? कपूरा राम। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? बच्चे के हाथ में जमीन काटने संयम लोड़े मारे, गुंडा मेले। क्यों मार दिया? क्या जमीन मन दे 3 करोड़ रुपया दियो। आपकी जमीन चाहते थे वो? हाँ चाहते थे ना, हम सावे जियो। सरकार ने कोई मदद की? कोई मदद नहीं की। कोई मिलने आया? कोई मिलने नहीं आया। कार्तिक भील के पिता हैं ये, और जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। सोचिए सिरोही में, राजस्थान के सिरोही में कार्तिक भील थे। हम लोग लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उनकी हत्या होती है और आज यहाँ जंतर मंतर पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप? का साथे एक तो मकान रो पट्टो दे रहा, वो पट्टो बड़ी ओड़ू से वो संयम लोड़ा ने दे रहा। तो हैंग पूरा प्रशासन कह के संयम लोड़ा है जो मेवनों को करेगी। क्या करते थे कार्तिक? कार्तिक की तो मजदूरी करता। सोचिए कार्तिक एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। आप लोग क्या सोचिए, आदिवासी को मार दिया गया और कोई आया नहीं है। जी, ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि कार्तिक भील जो राजस्थान के सिरोही से रहने वाले थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और सरकार के द्वारा ज़मीन पट्टा पे दी गई थी। पहले सरकार के लोगों ने आकर के उनको धमकी दिया कि ज़मीन पट्टे की, उसको पट्टा को खारिज कराए और ये ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। उसके बाद से उनकी टांग तोड़ी गई। उसके बाद से अस्पताल में 1 बोतल खून की जगह 8 बोतल खून चढ़वा दिया गया जानबूझ करके, और ताकि अंदर के जो सिम्टम थे वो सब डेड पड़ गए। और ये कार्तिक भील की हत्या की साजिश सरकार ने जो रची थी, उसके खिलाफ हमारे सांसद महोदय नाभा कुमार सरनिया जी को जब इस बात का संज्ञान हुआ तो वो दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक वो दौरा किए। उसके बाद से उन्होंने आह्वान किया। हाँ, आपके सांसद महोदय नाभा कुमार सरनिया जी हमारे बैठे हुए हैं सामने। कहाँ से सांसद हैं ये? नाभा कुमार सरनिया जी के सांसद कोकराझार, असम से। अच्छा, ट्राइबल हैं? आदिवासी लीडर। क्या कहेंगे आप? हत्याएं हो रही है लगातार, कोई बात भी नहीं कर रहा है। ये बड़ा दुख की बात है। मैं सिर्फ एक आदिवासी लीडर इसलिए नहीं हूँ, सांसद इसलिए नहीं हूँ। मैं एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं वही बोलता हूँ, ये गलत थिंग है। लेकिन एमपी साहब, जब कोई आदिवासी दलित की हत्या होती है तो बाकी सब लोग तो घर से निकलते नहीं हैं। इसलिए हम सिरोही में जाके आया, हम देखा है जो परिवार कितना डरे हुए हैं, समाज कितना डरे हुए हैं। और वहाँ एक नहीं, बहुत सारा इंसिडेंट होता है जो एक्चुअली बाहर निकलता नहीं है। मैं उसको इसलिए धन्यवाद देता हूँ, वो लोग यहाँ तक आ गया। हम दिल्ली तक इसलिए लाया है उनको, ताकि दिल्ली से सारा दुनिया, सारा देश सुने। और मेरा वही मकसद है, हमारे आदिवासी भाई हो, दलित हो, या हमारा बैकवर्ड क्लासेस हो, माइनॉरिटीज़ हो, सबका आवाज़ हम दिल्ली तक लाएंगे। और एक दिन ना एक दिन उसको लेके हम सत्ता भी लेंगे और उसको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सब न्याय दिलाएंगे। संसद में उठाएंगे इस मामले को। हम दो बार कार्तिक भाई का नाम उठाया है, दो बार। आपका मैं वीडियो भेज देंगे। मैं बोला हूँ क्योंकि ये देखिए, आज का डेट में कुछ लोग हैं देश में जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है।
वो आपस में लड़ाने के इनके लिए दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसा है जो पॉलिटिशियन भी हो सकता है और कुछ ऐसा है जो पावरफुल लोग है, और उसी में ऐसा ही है। ये बंदे को हाथ पांव तोड़ दिया, उसके बाद मेडिकल लेके गया, मेडिकल का रिपोर्ट क्या आया, बोला है मेडिकल का कोई दोष नहीं है। आप भी बोलिए किसी को पाँव टूट जाता, हाथ टूट जाता, फिर भी मरता नहीं है, लेकिन उसको इसी हालत में छोड़ दिया गया, उसको मरना चाहिए। तो आप सिरोही भी गए थे? हम सिरोही भी गए हुए, और हमका देश का कोने कोने में जहाँ ऐसा इंसिडेंट होंगे, और मुझे क्या आप लगता इसको है सरकार की फेलियर मानते हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और सबसे ज्यादा वहाँ हत्याएं हो रही है? देखिए, ये राजस्थान सरकार अगर समझ रहे हैं ये कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा बनने जा रहे हैं, ये देश का घर घर में जाए, क्योंकि हमारा देश का कोई भी लोग जो संविधान में चलते हैं नहीं चाहेगा किसी बंदा, चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो चाहे जो भी हो, उसको कोई बंदा ऐसा करके मार डाले, कोई नहीं चाहेगा। तो देखिए, देश के ट्राइबल सांसद हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं, कार्तिक भील को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान से लोग आए हैं। सांसद साहब सिरोही भी गए थे, नॉर्थ ईस्ट से हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, उन अपने दर्द की लड़ाई में, अपनी अधिकार की लड़ाई में वो एकजुट हो रहे हैं। देश के सांसद देखिए, ट्राइबल सांसद हैं, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। कार्तिक भील की सिरोही में हत्या कर दी गई थी। राजस्थान में इंदर मेघवाल का मामला हो, कार्तिक भील का मामला हो, कोई बात करने वाला नहीं है। आप लोग राजस्थान से कौन आया है यहाँ? कौन लोग? जीतू कहाँ है? जीतू कहाँ है? आप क्या नाम है? मेरा नाम सर रूपाराम है, मैं कार्तिक का भाई हूँ बड़ा। तो क्या कार्तिक चूंकि भीम आर्मी से भी जुड़े हुए थे, लगातार समाज के मुद्दों पर आंदोलन करते थे, इंदर मेघवाल के लिए भी आंदोलन करते थे, इसलिए भी उनकी कौन लोग थे ये सर ऐसा हमारे ज़मीन के लिए भी दौड़ता था और समाज के लिए भी बात करता था इधर से उधर। तो उन्होंने सोचा कि भाई राजनेता लोगों ने कि ये इनको नहीं हटाया तो ये लोग राजनीति में हमारे अड़चन देगा और हमारे ज़मीन में। नहीं, तो आरोपियों को जानते हैं आप लोग? आपने एफआईआर नामजद करवाया है या अज्ञात लोगों के खिलाफ है? नहीं सर, हम लोगों ने एफआईआर जब वो किसी दूसरों आदमी के साथ में था, उन्होंने नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है सर, जो लड़के थे उनके। कौन? कोई नाम याद है? नाम याद नहीं है सर। किसी आरोपी का नाम याद है? नहीं सर। क्यों? आप लोग का भाई मर गया, आप अभी भी डर रहे हैं? डर से नाम नहीं लेना चाह रहे? अरे सर, डर नहीं, मुझे नाम मालूम नहीं है। वो दूसरा लड़का उसके साथ में था, उसको मालूम था, उसके नाम से। कैसे हुआ था घटना? कब की घटना है? कैसे उनको मारा? ये सर रेगुलर हमारा जमीन का मामला है और संयम लोढ़ा 20 साल से रेगुलर परेशान कर रहा है जमीन के लिए। भाई जमीन के लिए लड़ता था, इधर से उधर दौड़ता था। हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को बहुत सारा एप्लीकेशन दे रखा है, बाकी राजस्थान सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। ये आप देख सकते हो सर, मुख्यमंत्री महोदय को मैंने एप्लीकेशन दे रखा है। ये कैसे मारा गया उनको? मतलब रात कैसे, कहाँ पर उन पर हमला हुआ, कैसे हुआ? ये 3:30 बजे के आसपास में हुआ था हमला सर, ये जावाल के पास में। उसमें सर मैं नहीं गया सर, मुझे मालूम नहीं है सर। तो आप नहीं गए थे, मालूम नहीं था? तो सोचिए, हम लोग पिछले 15 दिनों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सिरोही में कार्तिक भील पर हमला होता है, उनको पालनपुर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उसके बाद मौत हो जाती है। राजस्थान जातिवादियों का गढ़ बना हुआ है, जातिवाद का अड्डा बना हुआ है, और एक सांसद जो है देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। राजस्थान से लोग आए हुए हैं। कोई टीवी अखबार इस खबर को नहीं दिखाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देश जातियों में बटा हुआ है, ये देश धर्मों में बटा हुआ है। यहाँ लोग धर्म के नाम पर आंदोलन करते हैं, यहाँ लोग जाति के नाम पर आंदोलन करते हैं। अगर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक मारा जाता है तो उसके अंदर तो टीवी खबर लेता है, न अखबार खबर लेता है, और न सरकार उसकी सूद लेती है। सरकार किसी की भी हो, सबसे ज़्यादा इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शोषित, वंचित हैं। सर, रास्ता क्या है? बहुत अब तो सर पानी जो है वो सर से ऊपर जा रहा है। ये हमारे लास्ट फाइनल वाले हैं। अभी सिर्फ हम कार्तिक भाई का न्याय नहीं, हम देश में महाबदलाव लाने जा रहे हैं। आप देखिए, अगर आदिवासी इकट्ठा हो गया तो आप सोचिए बहुजन इकट्ठा हो गया है। जो काम किसी ने कर पाया उसको हमने पहल कर लिया। लेकिन कब तक लोग मरते रहेंगे? आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं, आपकी खबरें नहीं चलती हैं। देखिए, ये जो कन्वेंशनल सिस्टम है ना, वो एक दिन नाकाम का हो जाएगा। ये टीवी हमसे चलता है, हमारा नहीं, लेकिन हमसे चलता है। जो हमने ही बोलना छोड़ दिया। लोगों की हत्याएं हो रही है, वो लोग क्यों नहीं दिखाते हैं? भाई आपको ही पता है, क्योंकि टीवी का भी थोड़ा पेड होता है ना, उसका मालिक का भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है, सेल होता है, वही है, दूसरा कोई कारण नहीं है। उसका अपना सेल में, क्योंकि टीवी से आजकल टीवी भी पेड हो गया है, मीडिया पेड हो गया, आपको पता है।
वो वही से उसको रोजगार मिलता है। अगर नेतागण ऐसा बड़ा बड़ा इमेज चलेगा तो टीवी वाला क्यों नहीं चलने वाला है, ऐसा है वो। इसलिए हम उसका जो तरीका है हम निकल ले आए। आप देखिए यहाँ हमारा सब में मोबाइल है। सिरोही का इंसिडेंट 15 करोड़ आदिवासी है अब इंडिया में, मुझे लगता है आज के डेट में कम से कम 10 करोड़ में पहुँच गया है मामला पहुँच गया है। और 10 करोड़ नहीं, हमारा देश का 130 करोड़ में लगभग 110 करोड़ बहुजन है, उसमें भी कम से कम 40 करोड़ के पास पहुंच गया है। क्योंकि ये सिर्फ मेरा आवाज़ नहीं है, ये सब बहुजनों का आवाज़ है। हमने बोला ना, सबसे जो दिक्कत काम है हम शुरू कर दिया है, पहल कर दिया है। ये लगभग कुछ ऐसे चीज़ों में पहुंच गए, हमको लगता है हम उसमें सक्सेस हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, दर्दनाक तस्वीरें हैं। जंतर मंतर पर कार्तिक भील की हत्या होती है और लोग सिरोही से आए हुए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। समाज जुड़ रहा है। ये देखिए किस तरह से लोग अपने बच्चों को लेकर राजस्थान से आए हैं, महिलाएं आई हुई हैं और बच्चियां आई हुई हैं। कौन? ये इनकी पत्नी है। देखिए ये थे कार्तिक भील जिनकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये उनकी पत्नी है, इनके बच्चे हैं। कोई मदद मिली आपकी सरकार से? कोई नहीं मिली। ये कार्तिक भील की कितने बच्चे थे उनके? 2 लड़का है। हैं? 2 लड़का है। 2 लड़का। ये कार्तिक भील के दोनों मासूम बच्चे हैं और कार्तिक भील की हत्या हुई है। गोली टांग तोड़ दिए गए थे, उनके पैर तोड़ दिए गए थे, इलाज नहीं हुआ है। क्या रास्ता है आप लोग का? क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग इस लड़ाई को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। और ये लड़ाई ये 200-400 लोगों वाली नहीं है। अगर सरकार ने न्याय नहीं दिया तो एक दिन दिल्ली हम लोग जाम करेंगे। 2015 में हम लोग पेशा एक्ट के लिए यही जंतर मंतर पे शरद यादव जी की अगुवाई में 70,000 लोग इस जंतर मंतर पे हम लोग इकट्ठा हुए थे। तब सरकार को मजबूरन पेशा एक्ट लागू करना पड़ा। और ये कार्तिक भील को अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग भी 50, 60, 70,000 लोग आकर के दिल्ली को एक दिन जाम करेंगे। नहीं तो सरकार कान खोल के सुन ले कि न्याय देना होगा। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और झारखंड से आए, बताइए। झारखंड से अरविंद उरांव आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। जिस प्रकार कार्तिक भील जी की हत्या हुई है, बहुत खौफनाक तरीके से इनकी हत्या हुई है और पूरा देश इस हत्या के विरोध में, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार का विरोध कर रही है। राजस्थान सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं, गहलोत सरकार से, कि जो भी हत्यारे हैं उसको अविलंब गिरफ्तार करे और फांसी की सज़ा दे, अन्यथा आने वाला दिन बहुत बुरा होगा। 28 फरवरी को हम लोग पुनः जंतर मंतर पर जुट रहे हैं और उस दिन और लड़ाई को और भयानक अंजाम दिया जाएगा। मैं अरविंद उरांव, सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड से। तो ये कार्तिक भील को न्याय देने के लिए एक प्रदर्शन हो रहा है। सांसद सड़क पर बैठे हुए हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। टीवी मीडिया के लगातार बायकॉट के बाद भी समाज के जो लोग हैं वो जमा हुए हैं। कार्तिक भील को न्याय दिलाने के लिए लोग एकजुट हुए हैं। और देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए। तो सोचिए राजस्थान जो है और देश के तमाम राज्यों में जातियों का गढ़ बना हुआ है और जाति के नाम पर लगातार हत्याएं हो रही है। मेरी लगातार कोशिश होती है कि जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनकी खबरें आप तक पहुंचाई जाए। आपको बता दूं, आज से लगभग 19 दिन पहले राजस्थान के सिरोही में कार्तिक भील पर हमला होता है। उनका इलाज तक सही से नहीं करवाया गया और अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। कार्तिक भील भीम आर्मी से जुड़े हुए थे, वो सामाजिक आंदोलनकारी थे और तमाम शोषित वंचित लोग की आवाज़ उठाते थे। इससे पहले वो इंदर मेघवाल की हत्या के मामले में जब हत्या हुई थी तो वो लगातार नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद वहाँ के जो जातिवादी गुंडे हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उनके निशाने पर थे और उनकी हत्या कर दी गई है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।